Hello students, myself Dr. Rosni Luia from Marwari College, Department of Commerce, Intermediate Section. लास्ट क्लास में हमने आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया था और कहा था इसका दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है फाइनेंशियल मार्केट को। पहला मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। तो पहला आज देखेंगे मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट का मीनिंग, मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर short-term funds meant for use for a period of up to 1 year. Generally, money market is the source of finance for working capital, a market where short-term funds are borrowed and lent. इसे हम लोग मुद्रा बाजार भी कहते हैं और मुद्रा बाजार का अभिप्राय ऐसे प्रतिभूतियों में व्यवहार करना होता है जो अल्पकालीन होता है। इसमें जिनका भुगतान की अवधि 1 वर्ष के अंदर होती है। इसी कारण इसे निकट मुद्रा या नियर मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार की विशेषताएं। पहला है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। मुद्रा बाजार में या मनी मार्केट में जो भी डीलिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी अल्पकालीन समय के लिए होता है, जिसकी अवधि 1 दिन से 365 दिन तक की होती है। नेक्स्ट है नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, यानी इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। आज सभी काम ऑनलाइन हो रही है, इसकी वजह से इसका कोई निश्चित कोई फिक्स प्लेस नहीं है। ये ऑल ओवर ग्लोबलाइजेशन यानी विश्व स्तर पर इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन मनी मार्केट आर RBI, कॉमर्शियल बैंक, LIC, GIC, UTI, अदर प्राइवेट बैंक्स एक्सेट्रा। इसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बड़े बड़े डीलिंग इसमें होता है। ज़्यादातर इसमें लोग RBI से या एक बैंक दूसरे बैंक से डीलिंग करते हैं। इसमें कॉमन पीपल का कोई जगह नहीं होता है, इसमें आम आदमी का पहुंच नहीं होता है। इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ही का ट्रांजैक्शंस होता है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग व्यवहार में आता है मनी मार्केट में, उसका नाम है ये कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर और कॉमर्शियल बिल। यही 5 मेन इनका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है मोर लिक्विडिटी। मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा तरलता होती है और बहुत जल्दी ही ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी एलिमेंट। मनी मार्केट में जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट जो ये करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसमें रिस्क ना ही के बराबर या ना ही होता है और सेफ्टी पूरा रहता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय RBI। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसको कंट्रोल करने वाला इसमें RBI है। ये बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे RBI को, और जो भी ट्रांजैक्शंस होता है तो RBI का इसमें इन्वॉल्वमेंट या इसका कंट्रोल उसकी निगरानी में होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एज फॉलो। पहला है कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहला इसमें पॉइंट है शॉर्ट टर्म फाइनेंस विच इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड। कॉल मनी में जो मनी बैंक लेंड करता है दूसरे बैंक से, इसमें कॉमर्शियल बैंक या बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है दूसरे बैंक से फंड, और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। मैच्योरिटी पीरियड 1 day to 15 days। इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन से 15 दिन तक का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
When banks faces shortage of cash, then banks with surplus cash lend them money. यानी कि जिस बैंक के पास बैलेंस कम हो जाता है तो वो जिसके पास अधिक होता है उससे वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उधार में मनी ले लेते हैं ऋण के रूप में। आरबीआई का कुछ नॉर्म्स है जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल में दिया हुआ है CRR, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ CRR, उसको मेंटेन करना होता है बैंक को। कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं जिसे, उससे मेंटेन करने के लिए बैंक को अगर कमी हो जाता है उसके पास कैश का तो वो दूसरे बैंक से बोरो करता है, और जो बोरो करता है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे उसे कॉल रेट कहते हैं। और ये कॉल रेट बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। कभी कभी ये डे टू डे चेंज होता ही है, कभी कभी आवर टू आवर भी ये चेंज होता है। नेक्स्ट इसमें है ट्रेजरी बिल, इसे हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। इसका फीचर्स है ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल जो जारी होता है, इशू होता है, वो आरबीआई के द्वारा होता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही इशू करती है। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट, ये जब भी इशू होता है ट्रेजरी बिल तो डिस्काउंट रेट पे इशू होता है, यानी जितना इसका वैल्यू होता है उससे कम में इसे इशू किया जाता है। दीज आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज दीज आर इशूड बाय आरबीआई। ये सबसे सिक्योर्ड और सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा इशू होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इशू होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा और सेफ्टी होता है ये इंस्ट्रूमेंट। मैच्योरिटी पीरियड इज़ 14 days to 364 days। इसका भुगतान अवधि यानी जो पेमेंट का डेट 14 दिन से 364 डेज का होता है। दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25 एंड इट्स मल्टीपल। जब भी ये इशू होगा ट्रेजरी बिल तो 25,000 और इसके मल्टीपल में होगा, यानी कि 25,000, 50, 75, 1 लाख, इस तरह से ये इशू होगा। नेक्स्ट है इसमें दे आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। ये जब भी इशू होगा तो इसका जो प्राइस, इसका फेस वैल्यू का प्राइस है उससे कम में होगा और पार में पेमेंट किया जाएगा। यानी अगर सपोज ट्रेजरी बिल 1 लाख का है तो इसको इशू 90,000 में करेंगे और जब इसका पेमेंट होगा तो 1 लाख पेमेंट इसका मिलेगा। इसमें 10,000 का इसमें इंटरेस्ट का लाभ होता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल, इसे ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। ये बिल बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को इशू करता है या ड्रॉ करता है। ड्रॉ बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर फॉर क्रेडिट परचेज और सेल। ये कोई जब उधार खरीद बिक्री करता है तब बिल को इशू किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। ड्रॉवर इंस्ट्रक्ट द पेई और ड्रॉई टू मेक पेमेंट विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो ड्रॉवर होता है वो एक एक्नॉलेजमेंट तैयार करता है जिसमें ड्रॉई या पेई को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि विद इन अ फिक्स पीरियड वो उस बिल का पेमेंट कर दे। मैच्योरिटी पीरियड, इसका मैच्योरिटी पीरियड 90 डेज होता है और ये डिस्काउंट विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ने पर अगर बैंक से हमारा अच्छा रिलेशन हो तो हम लोग के बैंकर इसे बिफोर मैच्योरिटी भी इसका पेमेंट हम लोग को कर देते हैं, और जब मैच्योरिटी डेट होता है तो बैंक जो हमारा पेई या
ड्रॉई होगा उससे पेमेंट ले लेता है। डिस्काउंट में बैंक ये हम लोग को पेमेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ बिल 1 लाख का है तो और हम लोग को जनवरी का बिल है और हम लोग को पेमेंट मिलना है अप्रैल में, और हम लोग को अगर फरवरी में ही इसकी ज़रूरत पड़ गई कैश का, तो बैंक हम लोग को फरवरी में कैश अवेलेबल करा देगा, बट जो उसका वैल्यू होगा बिल का उससे कुछ कम हम लोग को कैश रिसिप्ट होगा, कुछ हम लोग कैश डिस्काउंट के रूप में छोड़ देते हैं बैंक को, और वो उसको इंटरेस्ट के रूप में जब मैच्योरिटी डेट होगा उसको मिल जाता है। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि ये आसानी से किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और जब इसका मैच्योरिटी डेट होगा तो ड्रॉई उसे पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इशूड बाय हाईली रिपोर्टेड एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। कॉमर्शियल पेपर जो इशू किया जाता है वो एक रिपोर्टेड या बहुत जिसका गुडविल अच्छा हो वैसे कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। ये अनसिक्योर्ड इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार। ये अनसिक्योर्ड होता है कॉमर्शियल पेपर, इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है, और इसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, और जब भी इसका पेमेंट होगा तो पार पे होगा। नेक्स्ट है मैच्योरिटी पीरियड इज़ 14 डेज टू 364 डेज। इसका पेमेंट का अवधि होता है 14 दिन से 364 डेज का होता है। नेक्स्ट है यूज टू रेज्ड फंड्स फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, दिस इज known as bridge financing. Flotation costs such as brokerage commission, printing of prospectus, etc. कॉमर्शियल पेपर इशू कंपनी के द्वारा किया जाता है, इसे हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ये कंपनी का कुछ ऐसे खर्च को फ्लोटेशन कॉस्ट यानी ऐसे खर्च को मेंटेन करने के लिए ये कंपनी इशू करती है, जैसे कि ब्रोकर कमीशन ये सब के पेमेंट के लिए, या फिर जब उन्हें शेयर इशू करना होता है तो उसके प्रिंटिंग के लिए प्रॉस्पेक्टस वगैरह की इसका ज़रूरत होता है, तो उसके प्रिंटिंग के लिए उन्हें खर्च जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी कॉमर्शियल पेपर का इशू करती है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको CD भी हम लोग कहते हैं। इट इज़ इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक एट डिस्काउंट। ये कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है और डिस्काउंट में इसे इशू किया जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये इजीली ट्रांसफरेबल है हम, और आसानी से इसको किसी और को भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरिटी पीरियड। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 91 डेज टू 1 ईयर। इसका पेमेंट भुगतान हम लोग को 91 डेज से 1 साल के दिन कर देना होता है। नेक्स्ट है इशूड टू इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज। CD जो इशूड करते हैं वो किसी इंस्टीट्यूशंस या फिर कंपनी को इशू किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपिटल मार्केट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।